आज मैं आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी प्रेगनेंसी की प्रथम तिमाही के अंदर क्या क्या योगासन्स करने हैं ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मेरा टॉपिक सुनकर और मेरी ये बात सुनकर आपको थोड़ा सा हैरानी तो हुई होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यानी पहले 3 महीने योग नहीं करते हैं। वो सिर्फ बैठ के घर में रेस्ट करना एंड ये सब करते हैं। तो लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक अच्छे से चीज़ बताने वाली हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं, लाइक जिनको कंसीव नहीं हो पा रहा है, उन्होंने बहुत मुश्किल से कंसीव किया है, या जिनको मिसकैरेजेस बार बार हो रहे हैं, वो इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं, या जिनको कोई फर्टिलिटी का इशू आ रहा है। उन लोगों को बोला जाता है कि पहले 3 महीने आप थोड़ा ईजी रहो, आराम से होने दो, उसके बाद आप अपने योगासन शुरू करो। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, मैं खुद एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ। पिछले 20 साल से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ। इनफर्टिलिटी के मैंने हज़ारों केसेस हैंडल करे हैं। अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर भी योग करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले 3 महीने के अंदर बॉडी के प्रेग्नेंट बॉडी के अंदर डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 100 टाइम्स हाइयर सिक्रेशन हो रहे होते हैं, जिस वजह से उसको बहुत सारी कॉमन कंप्लेंट्स हो जाती हैं, जैसे मॉर्निंग सिकनेस होना, नाउजिया आना, स्मेल आना, चक्कर आना, भूख ना लगना, वॉमिटिंग होना, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसिंग को क्योर करने के लिए योग बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है, क्योंकि रिसर्चर्स ने ये बात प्रूव करी है कि जब आप योग करते हैं तो वो डायरेक्ट आपके हार्मोनल लेवल पे काम करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो 100 टाइम्स हार्मोन सिक्रेशन हो रहे हैं योग करने से वो बैलेंस हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि बॉडी के अंदर बॉडी बन रही है, वो तो नेचर कर रहा है, वो तो होगा, लेकिन जो सिक्रेशन बियॉन्ड द लिमिट जाके आपको प्रॉब्लम कर सकता है, लाइक कॉमन कंप्लेंट्स क्रिएट कर सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, उस चीज़ को हम रोक सकते हैं रेगुलर योगाभ्यास से। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस पे पूरी सीरीज बना रही हूँ और रोज कुछ ना कुछ नए आसन एंड प्राणायाम मैं इसमें डालूंगी, ताकि आप वो पूरी जानकारी उठा सकें और पूरे 9 महीने मेरे साथ योग करें और लास्ट में नॉर्मल डिलीवरी करवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली क्रिया। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, आपके कमर में कोई दर्द नहीं है, तो आप पैरों को मिला सकती हैं। अगर आपको कमर का दर्द है या बैक में पहले से ही हंच है, तो ऐसे केसेस में पैरेलल रखिएगा, ठीक है। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, कटी चक्रासना। सांस लेते वक्त राइट साइड, सांस छोड़ते वक्त लेफ्ट साइड। इनहेलिंग राइट, एक्सहेलिंग लेफ्ट, इनहेलिंग राइट, एक्सहेलिंग राइट। ये आपकी कमर को पूरी तरीके से लचीला बनाता है, साथ के साथ आपके मसल्स को ओपन करता है, और अगर आपको सर्वाइकल या माइग्रेन का इशू आ रहा है तो उसे भी ये क्योर करता है। और क्योंकि प्रेगनेंसी में लेथार्जिकनेस यानी कि थकावट होना, बॉडी का ना खुलना बहुत कॉमन हो जाता है, सुबह सुबह उठ के ये क्रिया करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी आपको, ठीक है। चलिए दूसरी क्रिया, पैरों को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, कमर से थोड़ा बाहर की ओर खोलना है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसको नीचे रखा, राइट हैंड को ऊपर रखना है, मूव करेंगे। इनहेलिंग राइट, एक्सहेलिंग लेफ्ट, इनहेलिंग राइट, एक्सहेलिंग लेफ्ट, इनहेलिंग राइट, एक्सहेलिंग लेफ्ट, इनहेलिंग राइट, एक्सहेलिंग लेफ्ट। ये आपके साइड बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब वेट पुट ऑन होगा तो साइड की फ्लेक्सिबिलिटी सबसे पहले जाती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है यहाँ पर भी, तो वो उसको बहुत अच्छे से निकाल देगा, ठीक है। चलिए तीसरी क्रिया करते हैं। इस तरीके से आप खड़े हो जाइएगा, सीधे पैर को सामने की ओर खोला, घुटने को मोड़ा। ध्यान रखिएगा घुटना ऐसे पॉइंटेड ना हो, क्योंकि अगर पॉइंटेड करेंगे तो उसमें आपको घुटने के दर्द होने के चांसेस हैं। या तो घुटने को एंकल से पीछे रखिएगा या एंकल के ऊपर रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से गए, वीरभद्रासन है। सांस भरते वक्त
हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए। घबराइएगा मत कि हाथ ऊपर करने से नीचे कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चा अभी आपका तिल के बराबर है, बहुत छोटा सा है, ठीक है। पूरा ऊपर लेकर जाइए और इसको कम से कम 10 सेकंड तक रोकें, मैक्सिमम अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंगली 20, 25, 30 तक लेके जाएं। वापस आ जाएं, ठीक है। फिर चेंज करेंगे दूसरी तरफ से। घुटने को मोड़ा, सांस भरते वक्त ऊपर की ओर लेकर जाएं और फिर वापस आ जाएं। ये जो हमने वीरभद्रासन किया, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है, कमर में दर्द को अच्छे से निकाल देगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, आपका बेबी आने वाला है, आपको चाहिए आपका बेबी दिमागी रूप से बैलेंस रहे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो और हमेशा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता जाए। तो ये जो आसन है, इसका नाम ही वीरभद्रासन है, यानी कि रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बच्चे के अंदर वीरता का भाव आएगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप चेस्ट को ओपन करके ये सब ऐसे करते हैं तो इट इंडिकेट्स कि आप प्रॉब्लम को सामने से फेस कर रहे हैं। तो बच्चे के अंदर और इवन कि आपके अंदर भी प्रॉब्लम को फेस करने की ये शक्ति प्रदान करता है, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे ये बहुत आपको एनर्जी प्रदान करेगा, ठीक है। हमारा लास्ट आसन करते हैं। दोनों पैरों को खोला, दोनों हाथों को इस तरीके से आपने इंटरलॉक किया, ऊपर लेकर गए और सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी। ये क्रिया को कम से कम 20 और मैक्सिमम 50-60 तक आप लेके जा सकते हैं। ये क्रियाएं आप रोज करें, दिन में 3 बार करें और पूरे 3 महीने करें। चिंता मत करिएगा, कुछ भी नहीं होने वाला, कोई मिसकैरेज एंड ऑल कुछ नहीं होगा। मैंने पहले ही बता दिया, जिनकी केस हिस्ट्री इनफर्टिलिटी की है उन्हें ध्यान देना होता है, जिनके नॉर्मल कंसेप्शंस हैं कोई प्रॉब्लम नहीं।